जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, होली के त्योहार पर हमारा कर्तव्य। इसमें कोई संदेह नहीं कि होली हिंदुओं का बहुत पुराना त्योहार है, परंतु इसके प्रचलित होने का प्रधान कारण और काल कौन सा है, इसका एक मत से अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। इसके बारे में कई तरह की बातें सुनने में आती हैं। संभव है सभी का कुछ कुछ अंश मिलकर यह त्योहार बना हो, पर आजकल जिस रूप में यह मनाया जाता है उससे तो धर्म, देश और मनुष्य जाति को बड़ा ही नुकसान पहुंच रहा है। इस समय क्या होता है और हमें क्या करना चाहिए, यह बतलाने के पहले होली क्या है इस पर कुछ विचार किया जाता है। संस्कृत में होलिका अध पके अन्न को कहते हैं। वैदिक के अनुसार होला स्वल्प बात है और मेद, कफ तथा थकावट को मिटाता है। होली पर जो अध पके चने या गन्ने लाठी में बांधकर जलती हुई होली की लपट में सेंक कर खाए जाते हैं, उन्हें होला कहते हैं। कहीं कहीं अध पके नए जौ की बालें भी इसी प्रकार सेकी जाती हैं। संभव है वसंत ऋतु में शरीर के किसी प्राकृतिक विकार को दूर करने के लिए होली के अवसर पर होला चबाने की प्रथा चली हो और उसी के संबंध में इसका नाम होलिका, होलिका या होली पड़ गया हो। होलिका एक नाम है। इसका अर्थ वसंत में पैदा होने वाले नए धान का यज्ञ होता है। यह यज्ञ फाल्गुन शुक्ल 15 को किया जाता है। इसका प्रचार भी शायद इसलिए हुआ हो कि ऋतु परिवर्तन के प्राकृतिक विकार यज्ञ के धुएं से नष्ट होकर गांव-गांव और नगर-नगर में एक साथ ही वायु की शुद्धि हो जाए। यज्ञ से बहुत से लाभ होते हैं, पर यज्ञ धूम से वायु की शुद्धि होना तो प्रायः सभी को मान्य है। अथवा नया धान किसी देवता को अर्पण किए बिना नहीं खाना चाहिए। इस शास्त्रोक्त हेतु को प्रत्यक्ष दिखलाने के लिए सारी जाति ने एक दिन ऐसा रखा हो जिस दिन देवताओं के लिए देश भर में नए धान से यज्ञ किया जाए। आजकल भी होली के दिन जिस जगह काठ कंडे इकट्ठे करके उसमें आग लगाई जाती है, उस जगह को पहले साफ करते और पूजते हैं और सभी गांववासी उसमें कुछ ना कुछ होमते हैं। यह शायद उसी का बिगड़ा हुआ स्वरूप हो। सामुदायिक यज्ञ होने से अब भी सभी लोग उसके लिए पहले से होमने की सामग्री घर घर में बनाने और आसानी से वहाँ तक ले जाने के लिए उसकी मालाएं गूंथ कर रखते हैं। इसके अतिरिक्त इस त्योहार के साथ ऐतिहासिक, पारमार्थिक और राष्ट्रीय तत्वों का भी संबंध मालूम होता है। कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद की अग्नि परीक्षा इसी दिन हुई थी। प्रहलाद के पिता दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से, जिसको भगवत भक्त के न सताने तक अग्नि में न जलने का वरदान मिला हुआ था, प्रहलाद को जला देने के लिए कहा। होलिका राक्षसी उसे गोद में लेकर बैठ गई। चारों तरफ आग लगा दी गई। प्रहलाद भगवान के अनन्य भक्त थे। वे भगवान का नाम रटने लगे। भगवत कृपा से प्रहलाद के लिए अग्नि शीतल हो गई और वरदान की शर्त के अनुसार होलिका उसमें जल मरी। भक्तराज प्रहलाद इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और आकर पिता से कहने लगे, राम नाम के जापक जन हैं, तीनों लोकों में निर्भय, मिटते सारे ताप, नाम की औषध से पक्का निश्चय। नहीं मानते हो तो मेरे तन की ओर निहारो तात, पानी पानी हुई आग है, जला नहीं किंचित भी गात। इन्हीं भक्तराज और इनकी विशुद्ध भक्ति का स्मारक रूप यह होली का त्योहार है। आज भी होलिका दहन के समय प्रायः सब मिलकर एक स्वर में भक्तवर प्रहलाद की जय बोलते हैं। हिरण्यकशिपु के राजत्व काल में अत्याचारिणी होलिका का दहन हुआ
और भक्ति तथा भगवान नाम के अटल प्रताप से दृढ़ व्रत भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई और उन्हें भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। इसके सिवा इस दिन सभी वर्ण के लोग भेद छोड़कर परस्पर मिलते जुलते हैं। शायद किसी जमाने में इसी विचार से यह त्योहार बना हो कि साल भर के विधि निषेध में जीवन को अलग अलग अपने अपने कामों में बिताकर इस एक दिन सब भाई परस्पर गले लगकर प्रेम बढ़ावें। कभी भूल से या किसी कारण से किसी का मनोमालिन्य हो गया हो तो उसे इस आनंद के त्योहार में सब एक साथ मिलकर और जुलकर हटा दें। असल में एक ऐसा राष्ट्रीय उत्सव होना भी चाहिए कि जिसमें सभी लोग छोटे बड़े और राजा रंक का भेद भूलकर बिना किसी भी रुकावट के शामिल होकर परस्पर प्रेम आलिंगन कर सकें। यही होली का ऐतिहासिक, पारमार्थिक और राष्ट्रीय तत्व मालूम होता है। जो कुछ भी हो, इन सारी बातों पर विचार करने से यही अनुमान होता है कि यह त्यौहार असल में मनुष्य जाति की भलाई के लिए ही चलाया गया था, परंतु आजकल इसका रूप बहुत बिगड़ गया है। इस समय अधिकांश लोग इसको जिस रूप में मनाते हैं उससे तो सिवा पाप बढ़ने और अधोगति होने के और कोई अच्छा फल होता नहीं दिखता। आजकल क्या होता है, कई दिनों पहले से कहीं कहीं स्त्रियां गंदे गीत गाने लगती हैं। पुरुष बेशर्म होकर गंदे अश्लील गीत, धमाल, रसिया और फाग गाते हैं। स्त्रियों को देखकर बुरे बुरे इशारे करते और आवाज़ लगाते हैं। डफ बजाकर बुरी तरह से नाचते और बड़ी गंदी गंदी चेष्टाएं करते हैं। भांग, गांजा, सुल्फा और मांजू आदि पीते तथा खाते हैं। कहीं कहीं शराब और वेश्याओं तक की धूम मचती है। भाभी, चाची, साली, साले की स्त्री, मित्र की स्त्री, पड़ोसिन और पत्नी आदि के साथ निर्लज्जता से फाग खेलते और गंदे गंदे शब्दों की बौछार करते हैं। राख, मिट्टी और कीचड़ उछाले जाते हैं। मुख पर स्याही, कारिख या नीला रंग पोत दिया जाता है। कपड़ों पर और दीवारों पर गंदे शब्द लिख दिए जाते हैं। टोपियां और पगड़ियां उछाल दी जाती हैं। लोगों के घरों पर जाकर गंदी आवाज़ें लगाई जाती हैं। फल क्या होता है, गंदी और अश्लील बोलचाल और गंदे व्यवहार से ब्रह्मचर्य का नाश होकर स्त्री पुरुष व्यभिचार के दोष से दोषी बनते हैं। शास्त्र में कहा है, पहला, किसी भी स्त्री को किसी अवस्था में भी याद करना। दूसरा, उसके रूप गुणों का वर्णन करना, स्त्री संबंधी चर्चा या गीत गाना। तीसरा, स्त्रियों के साथ ताश, चौपड़, फाग आदि खेलना। चौथा, स्त्रियों को देखना। पांचवा, स्त्री से एकांत में बातें करना। छठा, स्त्री को पाने के लिए मन में संकल्प करना। सातवां, पाने के लिए प्रयत्न करना। और आठवां, सहवास करना। ये 8 प्रकार के मैथुन विद्वानों ने बतलाए हैं। कल्याण चाहने वाले को इन 8 से बचना चाहिए। इसके सिवा ऐसे आचरणों से निर्लज्जता बढ़ती है, जबान बिगड़ जाती है, मन पर बुरे संस्कार जम जाते हैं, क्रोध बढ़ता है, परस्पर में लोग लड़ पड़ते हैं, असभ्यता और पाशविकता भी बढ़ती है। अतएव सभी स्त्री पुरुषों को चाहिए कि वे इन गंदे कामों को बिल्कुल ही न करें। इनसे लौकिक और पारमार्थिक दोनों तरह के नुकसान होते हैं। फिर क्या करना चाहिए? फागुन सुदी 11 से चैत वदी 1 तक नीचे लिखे काम करने चाहिए। पहला, फागुन सुदी 11 को या और किसी दिन भगवान की सवारी निकालनी चाहिए, जिनमें सुंदर सुंदर भजन और नाम कीर्तन हो। दूसरा, सत्संग का खूब प्रचार किया जाए। स्थान स्थान में इसका आयोजन हो। सत्संग में ब्रह्मचर्य, अक्रोध, क्षमा, प्रमाद के त्याग, नाम महात्म्य और भक्ति की विशेष चर्चा हो। तीसरा, भक्ति और भक्ति की महिमा के तथा सदाचार के गीत गाए जाएं। चौथा, फागुन सुदी 15 को हवन किया जाए। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण आदि से प्रहलाद की कथा सुनी और सुनाई जाए। साधकगण एकांत में भजन ध्यान करें। श्री श्री चैतन्य देव की जन्म तिथि का उत्सव मनाया जाए। महाप्रभु का जन्म
होली के दिन ही हुआ था। इसी उपलक्ष्य में मोहल्ले मोहल्ले घूम घूम कर नाम कीर्तन किया जाए, घर घर में हरिनाम सुनाया जाए। धुरंडी के दिन ताल, मृदंग और झांझ आदि के साथ बड़े जोर से नगर कीर्तन निकाला जाए, जिसमें सब जाति और सभी वर्णों के लोग बड़े प्रेम से शामिल हों। जय श्री राधे। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। जय श्री राधे।